बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और अल्टीमेटली या बिला आखिर वही हुआ है जिस ख़दशे का आप नाज़रीन से मैंने एक व्लॉग में इज़हार किया था। अब किस किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया गया है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ख़दशा आप नाज़रीन के मैंने सामने रखा था, एक तो नाज़रीन इस ख़बर की डिटेल आपके साथ में शेयर करूँगा, और दूसरा नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहज़ाद अहमद ने जस्टिस शाहिद करीम के हुक्म पर जो 8 ट्रिब्यूनल तश्कील दिए, ये तो हैपनिंग हो गई, डेवलपमेंट हो गई लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ साथ वफाकी हुकूमत की सतह पे क्या डेवलपमेंट हुई है, और जो डेवलपमेंट हुई है क्या वो लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले का रिएक्शन है, तो ये क्या चल रहा है हुकूमत और अदलिया के माबैन, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो नाज़रीन, मॉर्निंग व्लॉग का हमारा जो फॉर्मेट होता है कि आज अदालतों में किन अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, अपने उस फॉर्मेट से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक तो नाज़रीन इद्दत निकाह केस के 2 मुकदमात की आज समाअत होनी है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पैरेलल जो अफजल मजूका साहब को केस ट्रांसफ़र किया गया, शाहरुख अंजुमन साहब ने तो केस सुनने से इनकार कर दिया, फ़ैसला सुनने से इनकार कर दिया, ख़ुद को बेंच से अलग कर दिया, तो फिर अफजल मजूका साहब को केस भेज दिया गया। तो सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की दरख्वास्त है कि ये फ़ैसला सुनाया जाए और केस दोबारा से शाहरुख अंजुमन साहब को भिजवा दिया जाए, और दूसरी दरख्वास्त बुशरा बीबी साहबा की है कि सेंटेंस को सस्पेंड करके उन्हें बरी किया जाए, उन्हें ज़मानत पे रिहा किया जाए। तो ये 2 दरख्वास्तें हैं, एक इमरान खान साहब की है, दूसरी बुशरा बीबी साहबा की है, जिस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब समाअत करेंगे। तो आज के लिए नोटिस है और खबर मानिका से जवाब मांगा गया है। तो देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या आज कार्रवाई होती है। लेकिन नाज़रीन, ये जो हाई कोर्ट में कार्रवाई होनी है, इसी से जुड़ा है जो अफजल मजूका साहब की अदालत में आज की हेयरिंग होनी है, क्योंकि जो भी आज हाई कोर्ट हुक्म सादिर फरमाएगी, उसकी रोशनी में अफजल मजूका साहब जो है अपनी अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। वैसे तो खबर मानिका पेश हुए थे आखिरी समाअत में जज साहब के सामने, और उनकी तरफ से वकील की खिदमात हासिल करने के लिए अदालत से 1 हफ़्ते का वक्त मांगा गया था। अदालत ने पूछा था 10 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, तो खबर मानिका ने कहा था मुझे सिर्फ 1 हफ़्ता चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे का मामला था, उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार साहब अहम केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, शेख रशीद साहब की भी आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में पेशी है, तोड़ फोड़ और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की। तो उस पर भी देखते हैं कि आज सेशन अदालत में क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो लाहौर हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है। नाज़रीन, जैसे शाहिद करीम साहब ने ऑर्डर किया था कि जो 8 ट्रिब्यूनल यानी 6 इजाफी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने नाम दिए हैं, इलेक्शन कमीशन इस मामले पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई करे। और इसी मामले के हवाले से शाहिद करीम साहब ने जो फ़ाइल थी, एक और ऑर्डर भी चीफ जस्टिस अपना लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहज़ाद साहब को भिजवाया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहज़ाद अहमद साहब ने जो शाहिद करीम साहब का ऑर्डर था 2 की बजाय 6 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने का, उसकी रोशनी में अब 8 ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए हैं। उसमें नाज़रीन, एक जस्टिस शाहिद करीम साहब ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे, एक चौधरी इकबाल साहब हैं, जस्टिस चौधरी इकबाल साहब, दूसरे जस्टिस अनवार हुसैन हैं, चौथा जो है वो जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब हैं, 5वें जस्टिस आसिम हफीज़ साहब हैं, 6ठे जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, 7वें जस्टिस राहील कामरान साहब हैं, और 8वें जो हैं वो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब हैं। अब ये 8 ट्रिब्यूनल जो है
लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, यानी कि अप्रूवल दे दी है। ये नाज़रीन जब डेवलपमेंट हुई, जब ये ख़बर चली, तो इसके साथ नाज़रीन पैरेलल ये हुआ है, न जाने ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले का एक्शन है या रिएक्शन है, लेकिन एक डेवलपमेंट हुई है जो बड़ी अहम है। वो नाज़रीन ये है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा की सरबराही में, जिसमें 3 नामों की मंजूरी दी गई। एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजादा अहमद साहब के नाम की, दूसरी जस्टिस शाहिद बिलाल साहब के नाम की, और तीसरी जस्टिस अकील अब्बासी साहब के नाम की अप्रूवल दी गई कि ये तीनों जज साहबान जो हैं इन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनेंगे। अब इस पे ऊपर नाज़रीन ये मामला मतलब रिकमेंड करने के बाद, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी देने के बाद हतमी मंजूरी के लिए वो भिजवाया था पार्लिमानी कमेटी को कि पार्लिमानी कमेटी इस मामले पे जो है वो हतमी मंजूरी दे। अच्छा नाज़रीन, एक तो ये बेंच की कंपोजिशन का मामला हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, उसके साथ साथ नाज़रीन जो सरगोदा के ATC अदालत ने के जो जज हैं उन्होंने जो लेटर लिखा, उस लेटर पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के लिए भी मलिक शहजाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिस जो हैं वो जारी किए गए ISI के सेक्टर कमांडर को, और इसके साथ साथ जो अपने एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उनको, और जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको भी नोटिस जारी करके कल के लिए समन कर लिया गया है। अब इसके साथ नाज़रीन यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो जुडिशल कमीशन ने अप्रूवल दी 3 जजेस के नामों की, वो पार्लिमानी कमेटी को मामला भिजवा दिया गया। अब पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो नाज़रीन होने जा रहा है 14 जून को। 14 जून यानी आज आप ये व्लॉग देख रहे हैं, आज 13 मतलब जून है। आज लाहौर हाई कोर्ट में सरगोदा के जो जज हैं ATC अदालत के, उनके ख़त पे समात भी होगी, उसमें नोटिस भी किए गए हैं। तो एक दिन के बाद मलिक शहजाद अहमद साहब जो हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस हो रहा होगा, ज़ेर गौर हो रहा होगा, और तमाम तीनों नामों की अप्रूवल हो जाएगी। जब नाज़रीन तीनों नामों की अप्रूवल होगी तो ये मामला भेजा जाएगा वजारत कानून की तरफ से सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मंजूरी कर देंगे, और उनके मंजूरी के बाद गज़र नोटिफिकेशन जो है वो वजारत कानून जारी कर देगी। अब नाज़रीन वजारत कानून जब नोटिफिकेशन जारी करेगी तो उसकी रोशनी में मलिक शहजाद साहब और जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं अकील अब्बासी साहब, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब जो हैं उन्हें वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाएंगे, और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब वो कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बन जाएंगे, और जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पे जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब जो हैं उनको कायम मकाम बना दिया जाएगा अनटिल अनलेस जो है जब तक जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होता चीफ जस्टिस काजी फ़ायसा की सरबराही में, वहाँ पे फैसला होगा कि मुस्तकिल जो चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट के या फिर सिंध हाई कोर्ट के वो कौन होंगे। जुडिशल कमीशन के इजलास में फिर मुस्तकिल परमानेंट चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन ये इजलास बुलाने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं वो शुजात अली ख़ान साहब और जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब जो हैं वजारत कानून उनका नोटिफिकेशन एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जारी, एज ए केयर टेकर चीफ जस्टिस जो है वो जारी कर देंगे। तो ये नाज़रीन 14 जून को जो है वो अहम इजलास होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि नहीं मालूम कि ये कोइंसिडेंट है या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का रिएक्शन है, ये खुदा जानता है, लेकिन ये ऐसा जो डेवलपमेंट हुई है मैंने वो आपके सामने रखी है। इसके अलावा नाज़रीन जो कल रात के व्लॉग में आपके साथ जो मैंने ख़बर शेयर की कि जिस शरह से ये टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं और उसका ज़ोर जो है, उसका बर्डन जो है वो तनख्वाहदार तबके पे ज़्यादा पड़ता है। सरकारी मुलाजमीन की तो तनख्वाहें बढ़ जाती हैं हर बजट में 20%, 25%, जैसा कि इस मरतबा जो एक ग्रेड से लेके अपने 16 ग्रेड तक है उनकी 25% तनख्वाह बढ़ाई गई है, और जो 17 से लेके 22% तक है उनकी 22% तनख्वाह बढ़ाई गई है। अब जो निजी शोबा है वहाँ पे सालाना तनख्वाहें बढ़ाने का कोई कंसेप्ट नहीं होता। वहाँ पे तो निजी शोबे में ऐसा होता है कि आपने अगर अपना इदारा छोड़ के किसी दूसरे इदारे में स्विच कर रहे हैं तो तब आपकी तनख्वाह जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वो बढ़ाने के लिए अगर वो आपको रोकना चाहता है तो आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अदरवाइज़ जब आप जम करके दूसरे इदारे में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी तनख्वाह बढ़ रही है तो आप वहाँ पर जा रहे हैं। आप सिर्फ उस इदारे में उसी सूरत में रुक सकते हैं कि जहाँ पर आप जा रहे हैं
उस इदारे से ज़्यादा अगर आपको जो एग्जिस्टिंग आपका इदारा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो बढ़ा दे तो फिर आप आगे नहीं जाते। वो इतनी बढ़ा दे कि दूसरे इदारे में जाने की आपकी ज़रूरत ना रहे, तो निजी शुबे में तनख्वाहें ऐसे बढ़ती हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जिस शरह से ये टैक्सेस लग रहे हैं, तो लगता यह है कि कहीं हुकूमत ऐसा लॉ ना पास कर दे या ऐसी शर्त ना लगा दे कि जो कुंवारे हैं वो तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक वो फाइलर नहीं बनते, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो ये तो नाज़िम ख़दशा मैंने आपके सामने रखा था। ये ख़दशा नाज़िम बिलाखिर जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पे लिखा कि वही हुआ जिसका डर था। ये डेवलपमेंट हुई तो है, लेकिन नाज़िम और तरीके से एक और मतलब इसी से मिलती जुलती डेवलपमेंट हुई है कि जो नॉन फाइलर हैं, जो टैक्स अदा नहीं करते, जो गोशवारे जमा नहीं करवाते, वो बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर पाएंगे। चाहे आपने उम्रे पे जाना है, चाहे आपने हज पे जाना है, चाहे आपने दुबई जाना है, नॉन फाइलर जो हैं वो बाहर का सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये नाज़िम मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम किया है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बाहर जाएं, आएँ, टिकट ख़रीदें, बाहर जाके आप रहाइश भी अख्तियार करें, वहाँ पे आप कुछ खर्च भी करेंगे, तो फिर आपको टैक्स भी देना चाहिए। अब नाज़िम टैक्स की अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो तनख्वाहदार तबका जो है वो सालाना 350 अरब से ज़्यादा का टैक्स देता है। और अगर हम मुल्क के रिटेलर दुकानदारों की बात करें, शॉपकीपर्स की बात करें, जो आपकी मार्केटों में हैं, आपके घर के साथ दुकानदार हैं, आपके शहरों में दुकानदार हैं, पूरे पाकिस्तान में नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में कितने तनख्वाहदार लोग हैं आपके सामने होगा, और कितने दुकानदार हैं वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और आपकी आंखों के सामने वो कितना कमा रहे होंगे। तो तनख्वाहदार तबका तो सालाना तौर पे 350 अरब टैक्स देता है, लेकिन ये जो दुकानदार तबका है ना नाज़रीन, ये सालाना सिर्फ 70 अरब टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितना टैक्स चोरी होता है। हालांकि इनसे 70 नहीं 7,000 अरब टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। 70 अरब नहीं 7,000 अरब जो है वो टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम जब टैक्स की बात करते हैं, टैक्स चोरी होता है, तो वो लोग उसके ऊपर एजिटेट करते हैं कि हम तो टैक्स देते हैं। ओ भैया, आपसे तो टैक्स लेने की बात नहीं हो रही, उनसे हो रही जो नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों की तो आप सबको निशानदेही करनी चाहिए, और भाई हमारे ऊपर जो बोझ डालते हैं ये दुकानदार, ये शॉपकीपर, इनसे टैक्स वसूल करो, ये टैक्स नहीं देते। इसके अलावा नाज़रीन, अब तनख्वाहदार तबके पे जो नाज़रीन बोझ पड़ा है, अब जो 3 लाख तक नाज़रीन जिसकी 50,000 सैलरी है वो तो कोई टैक्स नहीं देगा। लेकिन नाज़रीन 6 लाख से 12 लाख तक अगर आपकी तनख्वाह है तो पहले आप 1500 माहाना टैक्स देते थे, अब आपको 2500 टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपकी 12 लाख से 22 लाख तनख्वाह है तो इस पे इनकम टैक्स की शरह 15% कर दी गई है। अब जो है वो आपको 11,667 की बजाय 15,000 माहाना टैक्स देना होगा, और ये बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपकी 22 लाख से 32 लाख तनख्वाह है तो आपको 25% टैक्स देना होगा, और अगर आपकी 41 लाख तनख्वाह है या उससे ज़्यादा है तो आपको 35% के हिसाब से जो है वो इनकम टैक्स देना होगा। तो ये नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है। वैसे नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जब ये टैक्सेस की बात हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि टैक्सेस सबसे लगे हैं, टैक्सेस की शरह बढ़ी है, सरकारी अफसरान पे भी बढ़ी है, सरकारी मुलाजमीन पे भी, प्राइवेट मुलाजमीन पे भी। तो एक चीज़ जो पिछले चंद दिनों से मैं सुप्रीम कोर्ट में नोट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन में एक मायूसी पाई जाती है, एक तशवीश पाई जाती है। वो एजाज़ियात जो हर ईद पे उनको मिलता था, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, और वो उस एजाज़ियों का नाज़िम होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुलाजमीन हैं वो अपने किसी बच्ची का एडमिशन कराना है, उस पैसे को मतलब ईद पे अगर एक एजाज़िया मिल गया है, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे, तो बच्ची का एडमिशन करवाना है तो उसके इंतज़ार में होते थे कि पैसे आएंगे तो बच्ची के एडमिशन के लिए दे देंगे, या बच्ची की शादी करनी है तो बच्ची का फ़लाँ जहेज़ ख़रीद लेंगे, या बेटे का एडमिशन कराना है, या बेटे को हेल्प करनी है, बहन को हेल्प करनी है, भाई को हेल्प करनी है, तो वहाँ पे वो खर्च कर देते थे। या अगर ये नहीं भी होता था तो एटलीस्ट ईद पे उनके अखराजात नहीं होते थे और उनका बजट उसी तरीके से चलता रहता था। क्योंकि जब ईद का नाज़िम सीज़न, ईद के जब इवेंट आता है, ईद के दिनों में आपको डबल सैलरी की ज़रूरत पड़ती है, बल्कि डबल से भी आपको, यानी अगर आपकी लाख रुपए तनख्वाह है ना, 1.5 लाख या लाख है, 1.5 लाख है, आपको कम से कम 2 लाख 2.5 लाख उस ईद के ऊपर चाहिए होता है। आपने जानवर लेना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, घर वालों के लेने हैं, और जब आप बाहर किसी शहर से बड़े शहर में नौकरी के लिए आए हुए हैं तो जब आपने वापस जाना है तो 40-50 हज़ार तो आपको आने जाने का लग जाएगा।
और फिर जब घर आपने जाना है, अपने भाइयों के लिए, अपनी वालदा के लिए, अपने वालिद के लिए कुछ लेके जाना है, बहनों के लिए कुछ लेके जाना है, तो बड़ा बर्डन होता है। तो वो मुझे सुनने में आया कि वो जो एजाज़िया था वो बंद कर दिया गया है। तो हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज से दरख्वास्त करेंगे कि ये जो मुलाजमीन में तशवीश पाई जाती है, आपके अपने बच्चे हैं, आपका एक सरबराह के तौर पे उनके साथ रिश्ता एक वालिद का भी है, तो इस मामले को देखें और देखें ये किसकी तरफ से जो है वो एजाज़िया बंद किया गया है, जिससे आपके अपने बच्चे जो कि गो के सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम हैं, लेकिन आप सब सरबराह हैं, तो आप ही ने उनका ख्याल करना है, उनकी वेलफेयर आपने करनी है। और बजट का भी कोई इशू नहीं, बजट भी मौजूद है। तो इसको देखें और जहाँ पे रुकावट है उसको चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, मेरी ये दरख्वास्त होगी कि इसको हल करें, वरना नीचे तशवीश इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काजी फाइज साहब इस मामले का नोटिस लेके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, काबीना मुजरम निकली। अक्सर वज़ीर जो है वो काबीना के, हुकूमती काबीना के वो मुजरम निकले, क्रिमिनल निकले, उन पर फौजदारी मुकदमात हैं। अब नाज़रीन, ये मामला कहाँ का है? पाकिस्तान में सियासतदानों को हदफ तनकीद बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमसाये ममालिक की मिसालें दी जाती हैं कि अफ़गानिस्तान में डॉलर का रेट देखें, पाकिस्तान में देखें, भारत में देखें कितनी मुआशी तरक्की हो रही है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, चाइना की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं। तो नाज़रीन, जो भारत है, जहाँ पर अभी इंतखाबात हुए हैं, तो मोदी साहब तीसरी मरतबा वज़ीर बन रहे हैं, लेकिन भारत की जो काबीना रही उससे मुतल्लिक नाज़रीन क्या रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। इंटरनेशनल मीडिया में ख़बर सामने आई है, जियो न्यूज़ ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि जो 71 रुकनी मोदी साहब की काबीना, उसमें 28 वज़ीर ऐसे थे जिन पर मुकदमात थे। कितने मुकदमात थे ये तो नाज़रीन बताया गया, लेकिन 28 वज़ीरों पे मुकदमात थे, जिसमें 19 वज़रा पे, 28 में से 19 वज़रा पे जो मुकदमात थे वो फ़ौजदारी थे या ख़वातीन के हवाले से थे। तो ये नाज़रीन, भारत में हमारे साथ जिसकी हम तरक्की की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे ये हो गया, फ़लाँ हो गया, वहाँ पे देख लें कि उनकी काबीना में कितने मुबैना तौर पे ऐसे मिनिस्टर बैठे हैं जिन पे फ़ौजदारी जुराइम का इल्ज़ाम है, ख़वातीन के हवाले से इल्ज़ामात हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।